ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा की पावन बेला पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी बधाई। शास्त्रों में गुरु की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग में एक पग चलना भी अति कठिन है। परमार्थ के पथ पर चलने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। वैसे तो तीन तत्व हैं, एक जीव तत्व है, एक माया तत्व है और एक ब्रह्म तत्व है। लेकिन चौथा जो तत्व है, जो तत्व नहीं, जो परम तत्व है, वो गुरु तत्व है। गुरु कोई शरीर नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए कि गुरु कोई मृणमय बपू नहीं है। गुरु कोई आकाशमय पृथ्वी जल अग्नि से बना हुआ कोई शरीर नहीं है। सप्त धातुओं से बना हुआ कोई शरीर गुरु नहीं है। गुरु साक्षात भगवान ही है। गुरु तो परम तत्व है और गुरु सर्वव्यापक है। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि गुरु कोई एक देशीय है। किसी स्थान में अमुक देश में मेरे गुरुजी बैठे हैं और वो कहीं देख नहीं रहे हैं, मैं तो कुछ भी कर लूं। तो ऐसा नहीं है। गुरु सर्वव्यापक है। गुरु सर्वत्र है। जैसे भगवान सर्वत्र हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह नारायण है, परमात्मा ही सर्वत्र है। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी सर्वव्यापक है। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, यानी ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। गुरु को कभी भूल से भी मृणमय बपू नहीं समझना चाहिए। गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप क्या? गुरु ब्रह्म ही है, भगवान ही है, उनके जैसे नहीं, भगवान के जैसे नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। यानी भगवान ही है। तो जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्वदर्शी। गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का परम लाभ है हरि दर्शन, और बिना गुरु कृपा के कभी भी हरि दर्शन होता नहीं। इसलिए जो महत्पुरुष हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, तत्ववेता हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर उनको तन मन धन से चाहे कैसे भी बने उनको प्रसन्न करना चाहिए।
जब वो सद्गुरुदेव भगवान हमारे पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो हमको ज्ञान उपदेश करते हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप है। सद्गुरुदेव भगवान साक्षात ज्ञान स्वरूप है। गुरु मंत्र का अजपाजप करने मात्र से ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। आत्मा अनात्म विवेचन, आत्म और अनात्म का विवेक हो जाता है अपने आप गुरु मंत्र का जाप करने से। गुरु मंत्र का मन से श्रद्धा पूर्वक विश्वास से जब हम जाप करते हैं, जप करते हैं, तो हमको शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का बोध हो जाता है, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, द्वंद्वों से रहित हैं, किसी प्रकार का भी द्वंद्व गुरु में नहीं है। आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है। जैसा आकाश सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र आकाश है, कहीं भी चले जाओ आप आकाश। ऐसे ही गुरु भी सर्वव्यापक है। गुरु एक देशीय नहीं है, गुरु तो सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त गुरु है। गुरु आपको देख रहा है। और तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ, यानी जो बड़े बड़े परम महावाक्य हैं, तत्वमसि आदि, उनका लक्ष्य क्या है? यानी स्वरूप बोधक ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्म का बोध। क्योंकि जीव अनादि है और मायाबद्ध है, लेकिन वो हमेशा मायाबद्ध ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जीव माया से मुक्त हो सकता है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्ययो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, सद्गुरुदेव भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो फिर वो माया से छूट जाता है, भगवान की गोदी में बैठ जाता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। तो भगवान के ही समान गुरु भी नित्य है। कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरुजी तो शरीर छोड़ चुके हैं, अब क्या होगा हमारा। तो हमको ये समझना चाहिए कि गुरु कोई शरीर नहीं था। अगर हम सोच रहे हैं कि गुरुजी तो हमारे चल बसे, उन्होंने शरीर देह त्याग दिया, अब हमारा क्या होगा, अब हमको दूसरा गुरु करना चाहिए, तो ये गलत है। इसका मतलब तुमने अपने गुरुजी को मृण्मय बपू समझा था, शरीरधारी समझा था। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तो परम तत्व है। गुरु का शरीर न रहने पर गुरु है, क्योंकि गुरु सर्वव्यापक है, गुरु नित्य है। भगवान की तरह गुरु भी नित्य है, मल रहित है। गुरु के पास कोई मल नहीं है, कोई भी मलिनता उन पर नहीं है। वो परम पवित्र है और अचल हैं, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं। इस प्रकार ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। तो कभी भी भूल से अपने सद्गुरुदेव भगवान को कोई शरीर मत समझना। गुरु एक परम तत्व है, भगवत स्वरूप ही है। साक्षात भगवान ही सद्गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट हैं। इसलिए अधिक न कहते हुए आप सबको गुरु पूर्णिमा की पावन बेला पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप सबके जीवन में भी आनंद प्रकट हो और
सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और भगवान वृंदावन बिहारी के चरणों में आपका मन नित्य निरंतर लगा रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ में आप सबको जय श्री राधे।